नमस्कार, फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और इस चैनल पर आपको कॉलेज एजुकेशन से लेकर कंपटीशन क्लासेस तक का पूरा पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा। आइए आज अपन फिर शुरू करते हैं आचार्य शुक्ल द्वारा रचित ही एक और निबंध, जो निबंध भी भाव एवं मनोविकार से संबंधित ही माना जाता है। तो आज अपन फिर पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध। देखिए, आचार्य शुक्ल का एक निबंध अपन पहले पढ़ चुके हैं। कौन सा? क्रोध, जो कि भाव एवं मनोविकारों से संबंधित निबंध था। और ये जो दूसरा निबंध अपन पढ़ने जा रहे हैं, ये निबंध है लोभ और प्रीति। लोभ और प्रीति ये निबंध है, वो अपन इस क्लास में पढ़ेंगे, अर्थात इस निबंध का अध्ययन अपन करेंगे। देखिए, लोभ है क्या? हमारे पास हमारी कोई पसंद की चीज है, ठीक है, वो हमारे पास बनी हुई है, हमारे अंदर किसी भी भाव की उत्पत्ति नहीं होगी, परंतु हमारी जो पसंद की वस्तु है उसके यदि अभाव का विचार हमारे मन में आ गया। अभाव का विचार का मतलब है कि हमारे पास हमारी कोई एक पसंद की चीज है, हमें यूं लग रहा है कि वो हमारे से अलग होने वाली है, अर्थात हमसे दूर जाने वाली है। जैसे ही मन में ये भाव आया, तब हमारे मन के अंदर उस वस्तु को बनाए रखने के लिए, बनाए रखने की इच्छा है वो उत्पन्न होगी। और वो बनाए रखने का जो भाव उत्पन्न होगा उस वस्तु का, वही क्या कहलाएगा? लोभ कहलाएगा। अर्थात हमारा उस वस्तु के प्रति लोभ हो जाएगा, लालच हो जाएगा कि ये हमसे दूर नहीं जानी चाहिए, ये नष्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आचार्य शुक्ल यूं कहते हैं कि जो लोभ है वह सामान्यतः दुखात्मक और सुखात्मक दोनों ही रूपों में होता है। दुखात्मक भी होता है और इसके साथ साथ वह सुखात्मक भी होता है। सुखात्मक, अब ये कैसे होता है? देखिए, एक साथ हमारे मन में दो भाव होते हैं। कौन कौन से और किस किस जगह, किस किस रूप में? देखिए, हमारे पास जो वस्तु है, हमें जैसे ही उसके अभाव का ज्ञान हुआ, अर्थात हमें पता चला कि ये अलग होगी, तो हमें कौन सा भाव हुआ? हमें दुख हुआ, हमारे मन में दुख भाव की उत्पत्ति हुई। परंतु जब हमारे मन में है और वो हमारी पसंदीदा है, हमारे पास उसके लिए लोभ है, तो उस समय हमारे मन में उसके प्रति सुख की अनुभूति हमेशा विद्यमान रहती है। अर्थात उस समय तक हमारे मन में उसके प्रति सुख रहेगा, परंतु जैसे ही नष्ट होने की या दूर जाने का भाव हमारे मन में आया, उसी समय ये दुख उत्पत्ति हो जाएगी। तो इसलिए लोभ जो भाव है वह दुखात्मक भी होता है, सुखात्मक भी होता है। यहां पर अपनों ने बात की कि लोभ क्या होता है। अब अपन बात करते हैं कि लोभ और प्रीति में क्या अंतर होता है। देखिए, सामान्यतः अपन सामान्य जीवन में यदि बात करें तो लोभ और प्रीति दोनों ही चाहत होती है। दोनों ही जो भाव होते हैं वो चाहत के भाव है या फिर इच्छा से संबंधित भाव है। तो सामान्यतः हम यूं कर लेते हैं कि हमें वो चीज अच्छी लगती है तो हमें उससे प्रेम है, वो चीज हमें अच्छी लगती है उसका हमें लालच है। तो इस प्रकार से हम दोनों को एक संदर्भ में ले लेते हैं। परंतु आचार्य शुक्ल यूं कहते हैं कि देखिए, लोभ और प्रीति में एक बड़ा अंतर होता है। और वो बड़ा अंतर किस चीज का होता है? लोभ सामान्योन्मुख होता है, सामान्योन्मुख होता है, जबकि प्रीति क्या होती है? प्रेम क्या होता है? प्रीति को अपन प्रेम भी कह सकते हैं। ये होता है विशिष्टोन्मुख, विशिष्टोन्मुख। अब ये सामान्योन्मुख और विशिष्टोन्मुख क्या होता है? आपने किसी वस्तु, किसी चीज के बारे में जो आपको आकर्षित करती है उसके बारे में सुना, और सुनते ही आप उसको देखने के लिए या प्राप्त करने के लिए आप दौड़ पड़े। ये क्या है? लोभ है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ लोभ है, ठीक है। ये एक सामान्य भाव है। इसका उदाहरण अपन इस रूप में भी दे सकते हैं। देखिए, हाँ, आप बाजार में गए, ठीक है,
अब बाजार में है, बाजार में एक शॉप पे आपने कोई ऐसी चीज देखी जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आ गई, ठीक है। अब आपको वो चीज बहुत पसंद आ गई, मान लो लड़कियों के संदर्भ में दे या लड़कों के संदर्भ में दे तो अपन कंगन या घड़ी का उदाहरण ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। कोई लड़का है जिसको घड़ी बहुत पसंद आ गई, लड़की है जिसको कंगन पसंद आ गई, ठीक है। आप वहां पर खरीद नहीं पाए, परिस्थितिवश मान लो चाहे किसी कारणवश मान लो, उन चीजों को आप वहां पे खरीद नहीं पाए। आपने क्या किया, आप दूसरी दुकान पर गए, दूसरी दुकान पर आपने वहां पर देखा तो उससे भी अधिक सुंदर कंगन और घड़ी मिली आपको, उससे भी अधिक सुंदर, और जैसे अधिक सुंदर मिले और यदि दाम भी थोड़े वाजिब मिले तो आप इन चीजों को भूल जाएंगे, इन चीजों को भूल जाएंगे। तो इसलिए यहां पर इस वस्तु के प्रति आपके मन में जो भाव उत्पन्न हुआ था वो कौन सा भाव था, सिर्फ और सिर्फ लोभ का भाव था। परंतु यहां पर आपने जो कंगन व घड़ी देखी, आप दूसरी दुकान पर गए, आप तीसरी पर गए, आप चौथी पर गए और आपने उन कंगन और घड़ी से ज्यादा महंगे महंगे कंगन देखे, ज्यादा महंगी महंगी घड़ियां देखी और ज्यादा यूं मान ले कि उससे ज्यादा खूबसूरत भी थी, चमकदार भी थी, बहुत ही ज्यादा आकर्षित करने वाली चीजें थी। कंगन और घड़ियां बहुत ही अच्छी अच्छी आपने बाद में भी देखे, लेकिन फिर भी आपके दिमाग से ये हट नहीं रहे हैं। अब यहां पर कौन सा भाव होगा, यहां पर प्रेम या प्रीति का भाव होगा। तो किसी विशिष्ट व्यक्ति या वस्तु के प्रति ऐसा भाव जो बाद में वहां से हटे नहीं, वहीं पर ठहर जाए, वहां पर कौन सा भाव माना जाएगा, प्रीति या प्रेम का भाव माना जाएगा। जबकि एक सामान्य भाव, उससे यदि बहुत ज्यादा अच्छी चीज देख ली तो वहां पर यदि जो भाव है वो समाप्त हो गया तो फिर वहां पर कौन सा भाव माना जाएगा, सामान्यतः लोभ का भाव माना जाएगा। यहां पर मैं एक उदाहरण और भी दे सकती हूं। देखिए ये कॉलेज एजुकेशन का टॉपिक है, ठीक है। अपन बीए पार्ट 3 का पाठ पढ़ रहे हैं और बीए पार्ट 3 के बच्चे कॉलेज वाले बच्चे होते हैं। सामान्यतः अपन मान सकते हैं कि किशोरावस्था में ये बालक होते हैं, ठीक है। और किशोरावस्था में मनोविज्ञान कहता है कि अनेक प्रकार के भाव मन में आते रहते हैं, ये हम सभी जानते हैं, ठीक है। अब आप कहीं पर कोई शादी विवाह या किसी उत्सव में गए, मान लो कोई भी सामान्य उत्सव था, वहां पर आप गए, ठीक है। आप चाहे कोई लड़की हो चाहे कोई लड़का हो, आप ए पर्सन हो, मान लो आप व्यक्ति कौन हो, ए। अब आप इस उत्सव में गए, इस उत्सव में आपने किसी लड़के और लड़की को देखा जो बहुत खूबसूरत थे या बहुत ही सुंदर थे। अब आपके दिमाग में उनकी छवि है वो बस जाती है। अब आप जहां भी जाते हैं आपके दिमाग में वो बसे रहते हैं। इसी दौरान यूं हुआ कि महीने भर बाद एक दूसरा उत्सव आयोजित हुआ और दूसरे उत्सव में जो दिमाग में आपकी छवि थी वो छवि आई नहीं है, परंतु उससे भी अधिक खूबसूरत कोई और पर्सन आ गया है, कोई अन्य व्यक्ति वहां पर आ गया है। अब जैसे उस अन्य व्यक्ति को देखा आपने, आप उससे प्रभावित हुए और आप वहां पर उसको भूल गए। यहां पर कौन सा भाव होगा, सिर्फ और सिर्फ लोभ का भाव रहेगा। वहां पर कोई भी प्रेम या प्रीति का भाव नहीं रहेगा। हाँ, यदि आपने यहां पर इस उत्सव में जिस व्यक्ति को देखा था उसके अलावा आपने बहुत से लोगों को देख लिया, लेकिन फिर भी आपके दिमाग से वो हटाए नहीं हट रहा, हमेशा आपके दिमाग में वही व्यक्ति रहेगा, तो वहां पर आप प्रेमी कहलाएंगे या आपके दिमाग में जो भी भाव उत्पन्न हुआ है वो प्रीति या प्रेम का भाव माना जाएगा। यहां पर मैं एक चीज और क्लियर कर देती हूं। आचार्य शुक्ल यूं कहते हैं कि सामान्यतः यदि किसी वस्तु के प्रति चाहत होती है वो लोभ में जाती है, और यदि किसी व्यक्ति के प्रति चाहत होती है तो वो हमेशा ही प्रीति या प्रेम में जाती है। सॉरी, यहां पर प्रीति नाम है, ठीक है। तो प्रीति की तरफ ये जाता है।
तो इस प्रकार से लोभ सामान्योन्मुख हो जाता है और प्रीति या प्रेम क्या हो जाता है, विशिष्टोन्मुख हो जाता है। देखिए लोभ जो है उसका एक संवेदनात्मक अवयव होता है, और संवेदनात्मक अवयव क्या होता है, लोभ का संवेदनात्मक अवयव, संवेदनात्मक अवयव वो है इच्छा, जो हमेशा उसमें विद्यमान रहती है, थोड़े बहुत रूप में, आंशिक रूप में इच्छा हमेशा ही लोभ में विद्यमान रहती है। अब इच्छा किस चीज की विद्यमान रहती है, उस वस्तु के बने रहने की इच्छा, वस्तु के बने रहने की जो इच्छा है वो हमेशा ही विद्यमान रहती है, वह हमेशा ही बनी रहती है, परंतु उसका प्रकटीकरण वहां पर नहीं होता, और उसका प्रकटीकरण है वो तब तक नहीं होता जब संवेग व इच्छा दोनों का मेल नहीं हो जाए, संवेदना व इच्छा दोनों मिल नहीं जाए। मान लो, अब यहां पर इस चीज को अपन इस तरीके से समझते हैं कि मान लो आपके पास कोई चीज नहीं है, परंतु किसी दूसरे के पास कोई वस्तु है, दूसरे के पास कोई वस्तु है, ठीक है, आपने उसको देखा, आपको वह पसंद आई, परंतु आपके मन में कोई भी भाव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी है ही नहीं, तो आपके मन में न उसके प्रति कोई लालच है, न कोई लोभ है। हाँ, आपने देखा बहुत अच्छी है बस, परंतु दूसरे पल आपको पता चलता है कि आपके पास भी वह वस्तु आने वाली है। किसके पास आने वाली है? आपके पास। अब आपको ये पता चला कि ये वस्तु आपके पास आने वाली है, चाहे आपके घर वाले वो वस्तु लाके दे रहे हो, या फिर जिसके पास देखी थी वो आपकी कोई मित्र हो और वो आपको देने वाली हो, और यहां पर सिर्फ और सिर्फ पसंद आया था, यानी आपके मन में सिर्फ संवेदना थी उसके प्रति, ठीक है। अब यहां पर आपको जैसे ही पता चला कि आपके पास वो वस्तु आएगी, उसी समय वो इच्छा का भाव प्रकट कर देगी, यानी यहां पर इच्छा व संवेदना दोनों का क्या हो गया? मेल हो गया, और जैसे इच्छा व संवेदना का मेल हुआ उसी समय आप उसका प्रकटीकरण कर देंगे। प्रकटीकरण किस रूप में करेंगे? आप इस रूप में भी कह सकते हैं, आप अन्य लोगों को जाकर बता सकते हैं कि मेरे पास भी वो वस्तु आने वाली है, मैं भी लाने वाला हूं, हाँ मेरे पास भी होगी, कल देखना। तो इस प्रकार से आप उसका प्रकटीकरण करने लगेंगे। लेकिन यदि दूसरे के पास ही उपलब्ध है और आपके मन में सिर्फ संवेदना है, तब तक वो नहीं होगी। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य के मन में अनेक प्रकार के भाव होते हैं, और उन्हीं भावों में एक भाव ऐसा होता है कि हमारे पास हमारी कोई पसंद की चीज होती है, हमें जो बहुत बेहद पसंद है, जो अच्छी लगती है, उसको हम खोना नहीं चाहते। और मनुष्य इतना स्वार्थी प्राणी होता है, आचार्य शुक्ल यूं कहते हैं कि व्यक्ति है वो अपनी जो वस्तु है ना, अपनी पसंद की जो भी वस्तु है, जो भी अपनी पसंद का व्यक्ति है, उसको दूर करना नहीं चाहता, उसको दूर करना कभी नहीं चाहता। परंतु विपरीत परिस्थिति यहां पर देखो, आचार्य शुक्ल ने कितनी सूक्ष्म चीज देखकर यहां पर रखी है। आचार्य शुक्ल यूं कहते हैं कि अपनी पसंद वाली तो दूर करना नहीं चाहते, लेकिन यदि कोई दूसरे व्यक्ति के पास उसकी अपनी कोई पसंद है तो उसे वह हमेशा प्राप्त करना चाहता है। तो यहां पर ये जो छोटी सी बात कही है आचार्य शुक्ल ने, ये बहुत बड़ा भावार्थ लिए हुए हैं। व्यक्ति हमेशा अपनी पसंद को बनाए रखना चाहता है और दूसरों की पसंद को लेना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको भी वो पसंद आ चुकी है। तो इस प्रकार से आचार्य शुक्ल ने है वो लोभ व प्रीति निबंध की शुरुआत की है, और शुरुआत कुछ इस तरीके से की है। उन्होंने सबसे पहले निबंध के प्रारंभ में यूं बताया है कि लोभ होता क्या है, लोभ कहते किसे हैं। तो लोभ किसे कहते हैं? अपने पास की कोई वस्तु, अपने पास की कोई वस्तु
और जिसके प्रति अभाव का भाव आते ही, अभाव का भाव यानी उसके प्रति हमारे मन में जैसे ही आया कि वो वस्तु नष्ट होने वाली है, तो उस समय है वो हम उसकी रक्षा करने के लिए या उसे बचाने के लिए या उसके बने रहने के लिए जो प्रयास करेंगे, वो ही भाव क्या कहलाएगा? लोभ कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट रूप में ये बता देती हूँ कि आप अपनों ने किन किन टॉपिक पे बात की है। आचार्य शुक्ल ने जो निबंध लिखा है उसमें कौन कौन से विषयों पर अपनों ने विचार किया। अपनों ने आज निबंध की शुरुआत ही की है और निबंधों के संबंध में मैंने आपको क्रोध निबंध पढ़ाया था, उस समय भी बताया था कि विषय वस्तु से संबंधित एक प्रश्न पूछ लिया जाता है और उसमें पॉइंट्स किस प्रकार से बनेंगे। तो देखिए, यदि आप इस संबंध में पॉइंट बनाना चाहें तो सबसे पहले तो लोभ और प्रीति, ठीक है, प्रीति, इसमें आप यूं प्रकार या इस प्रकार से एक पॉइंट बना लेंगे। क्या है तो लोभ क्या है, प्रीति क्या है, ये आपने सामान्य परिचय दे दिया। आप अकेले लोभ का भी बना सकते हो। दूसरा आप क्या बनाएंगे? लोभ जो है वो दुखात्मक व सुखात्मक दोनों है। दूसरा पॉइंट ये बन जाएगा। ठीक है, दुखात्मक व सुखात्मक। ठीक है, अगला पॉइंट ये बन जाएगा जिसमें लोभ का संवेदनात्मक अवयव हो जाएगा। और संवेदनात्मक अवयव कौन सा होगा? मैंने आपको बताया था, इच्छा हो जाएगा। और उसके बाद लोभ और प्रीति दोनों के संबंध में मैंने आपको एक पॉइंट बताया है। लोभ और प्रीति इन दोनों के संबंध में कौन सा कि एक तो सामान्योन्मुख होता है, यानी सामान्य के प्रति भी उन्मुख हो जाता है, सामान्य के प्रति आकर्षित होता है, जबकि प्रीति जो है वो विशिष्टोन्मुख है। अर्थात एक भीड़ में आप किसी एक व्यक्ति के प्रति आकर्षित हुए और उसको आप यदि भूल नहीं पाए तो वो विशिष्टोन्मुख की प्रवृत्ति मानी जाएगी और यहाँ वहां पर है वो प्रेम की भावना विद्यमान रहेगी। इतनी सी चीजों के बारे में अपनों ने बात की है। उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज समझ में आई होगी। आगे फिर पढ़ेंगे इसी निबंध को अगले क्लास में, अगले टाइम पर। धन्यवाद।